हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम होंगे मस्त, और मस्त ही रहना चाहिए। महादेव की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे हमेशा। तो आज सोमवार भी है, तो सबको हर हर महादेव। तो चलिए करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट। तो आज का रिएक्शन मैं देने वाली हूँ रिकॉर्डिंग जीजी। तो रिकॉर्डिंग जीजी, सबसे पहले तो उनके सपोर्टर को मैं कहना चाहूंगी धन्यवाद आप सभी का। जो इतना गोबर जो है आपके दिमाग में भर चुका है कि आपको सही और गलत की पहचान नहीं हो पा रही है। पर कुछ नहीं बोल सकते, जब तक ये पट्टी उतरेगी नहीं आपके दिमाग में गोबर हमेशा भरा ही रहेगा। कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है सबकी। लेकिन किसी माँ बाप के लिए इस तरह से सोचना जिनके दो दो बच्चे गए होंगे, बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, जो माँ बाप आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं और उन लोगों का आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हो और रिकॉर्डिंग जीजी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो गलत बोल रहे चाहे वो सही बोल रही हो, तो सच में ही आपके दिमाग में सच में ही गोबर भरा हुआ है। तो करते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग जीजी की बात। रिकॉर्डिंग जीजी आज के अपने ब्लॉग में पूछ रही थी कि कौन है वो लोग। मैं नहीं जानती उन लोगों को, वो मुझसे जल रहे हैं। ठीक है, मैंने फर्नीचर बना लिया, ऐसे ऐसे करके नेल्स दिखा रही थी। जलने वालों और जलो और जलो। तो किसको बोल रही होगी वो? उन माँ बाप को। वो जल रहे होंगे उसके नेल्स देख के, जिन्होंने अपने दो बच्चे खो दिए। उनके पास कुछ रहा ही नहीं जिंदगी में। ये हरकतें उन पता किसके अंदर होती है? इस तरह से नेल्स दिखा के, ये देखो मेरे नेल्स, जलने वालों और जलो। ये हरकतें पता किसके अंदर होती है? जिसने जिंदगी में कुछ देखा नहीं होता और उसे एकदम से मिल जाता है। वो इंसान करते हैं इस तरह की हरकतें। आपने कभी रिकॉर्डिंग जीजी की सास को देखा? इतना उनके बेटे कमाते थे, यूट्यूब से भी कमाते थे, ठीक है, वैसे वो कमा रहे थे। उस माँ को आप लोगों ने वैसी ही देखा होगा शुरू से लेके एंड तक। उस औरत के देखे आपने चाल चलन, किस तरह की वो औरत है रिकॉर्डिंग जीजी की सास। उसको क्या जलाएगी वो? एक बात है, उसको क्या जलाएगी वो औरत तो इतना होने के बाद भी डाउन टू अर्थ थी उस वक्त भी। अब तो उसके बेटे चले गए, अब तो उसने क्या ही मतलब उन चीजों से जलना है। लेकिन जब तक उनके बेटे भी थे, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि मेरे बेटे इतना कमा रहे हैं तो मैं 10,000 की साड़ी पहन लूं, 50,000 की साड़ी पहन लूं। वो लेडी वैसी की वैसी ही थी, है और रहेगी, डाउन टू अर्थ। क्योंकि उन्होंने पहले से बहुत खुश था उनके पास, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ था। और ये वाली जो हरकतें थी ना, ये होती है भूखे और नंगे लोगों की। जो सपना तुम रिकॉर्डिंग जीजी तुमने अपने वीडियो में की कि जलने वालों और जलो। तुम्हारे फ्री के नाखून देख के और नकली नाखून को देख के जल रहे हैं वो, वाह। और तुम बोल रही थी कि वो है कौन? तो मैं तुम्हें बता दूं, ये वही लोग हैं जिनके बेटों के चैनल के ऊपर तुम आज ऐश कर रही हो। तुम कुछ भी बोल लो, चाहे कुछ भी, तो वो तुम्हारे से नहीं जल रहे हैं। जलन तुम्हारे अंदर ही दिख रही है, तुम्हारे फेस पे ही दिख रही है और दिखेगी हमेशा। और रही बात, जैसे कि रिकॉर्डिंग जीजी बोल रही है कि भाई उनके तो ब्लॉग आ रहे हैं, मुझे जल जल के देख देख के वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और झुंड बने हुए हैं वहां पे। मतलब अंकल आंटी के हाल चाल कोई पूछने आता है तो वो सिर्फ ऐसे कर रही थी वो। ये ये सारी चीजें तुम्हारे घर वालों के अंदर दिखती है, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ। चाल चलन आप लोग मुझे बताना, किसके चेंज, किस में जलन और किसको इन चीजों की भूख है? उस माँ के दो बच्चे जब यूट्यूब से भी कमाते थे, बहू भी कमाती थी, वो माँ उस टाइम भी 500 और 1000 की साड़ी पहनती थी और आज भी वो उसी तरह की पहनती। अब तो क्या, अब तो बेचारी पहनने लायक ही नहीं रही। उसके तो जो एक आध शौक हो गए 500 1000 वाली साड़ी के, वो भी नहीं रहे। ठीक है, सपना की माँ को देखना क्या होती थी वो, आज देखना उसको फंक्शनों में सपना की साड़ियां पहन के जा रही है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा और जिसके दिमाग पे गोबर नहीं भरा होगा तो वो लोग नोटिस करना। और आप लोग पिछले ब्लॉग में मुझे गालियां दे रहे, मुझे क्यों गालियां दे रहे थे? क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है वो सही को सही और गलत को गलत बोल रही हूँ। इसलिए अगर मैं सपना का सपोर्ट कर लूं, उसके गलत में बोलूं कि नहीं नहीं, और उसके सास ससुर को जिनके दो बेटे गए उनको मैं गालियां दूं, तो आपकी नजर में मैं बिल्कुल सही हूँ।
तो वही मेरे से नहीं होगा ऐसा। आप लोग हजार गालियां दो, मुझसे ऐसा नहीं होगा। रही जलने और जलाने वाली बात, तो वो दिखती बात है, कौन जल रहा है कौन नहीं जल रहा है। सपना आज देख रही होगी वो, देखो वो क्यों जलेंगे, एक बात है, उन्होंने कहाँ से सपना को उठा के वो लाए थे अपने घर में, कहाँ से, देखो उस टाइम सपना क्या थी। वो इसीलिए एक गरीब घर की लड़की लाए थे, ताकि आगे चल के हम लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जो लड़की अच्छे घर की होती है ना, उसको बाद में जाके ना पंख लगते हैं, वो उड़ने लग जाती है। पर ऐसा नहीं होता, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोलती कि बहुत गरीब घर की लड़कियां भी बहुत वो होती है, लेकिन कुछ एक ऐसे होती है, उनको कुछ मिल जाता है तो वो उड़ना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जलने वाले जलते रहो, नकली 10 रुपए के, और तुम्हें तो वो फ्री मिले हैं। 10 रुपए के नाखून दे के कौन जलेगा, आप लोग खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो उस चीज को। कौन जलता किसी के नाखून दे के, इसका मतलब उसके अंदर वो भावना है इन चीजों को लेके, छोटी छोटी चीजों को देख के वो जलती है खुद उनसे। तो उसको लगता है कि मैं ऐसे से नाखून दिखाऊंगी तो वो जलेंगे, उसके नाखून देख के जलेंगे वो। क्या मैं बोलूं, उनको कुछ नहीं बोल सकते, मतलब सोच देखो किस लेवल की सोच है उस लेडी की। और रही कि वही झुंड बना के वहीं पे पड़े रहते हैं लोग, ऐसा वैसा, मतलब आंटी को तो आप लोगों ने देखा होगा, आंटी बेचारी कभी कहीं नहीं जाती, कभी नहीं देखी हमने। अब तो वो बोल देंगे कि तुम्हें क्या पता की जाती है कि नहीं, लेकिन जब तक सपना भी थी तब तक आंटी का भी हमने नहीं देखा कि पड़ोस में बैठे होंगे कि कहीं कि कहीं सपना ने भी अपनी वीडियो में दिखाया होगा कि हाँ वो देखो मेरी मम्मी पूरा पूरा दिन वहां पंचायत कर रही, वहां पंचायत कर रही, कभी भी नहीं। और आज भी वो लेडी नहीं जाती। हाँ, उनके 2 बेटे गए हैं, अकेली वो लेडी होती है, अगर उनका हाल चाल पूछने कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं और उनका टाइम निकालने के लिए कुछ एक वक्त वहां पे काट लेते हैं, तो इसको क्यों मिर्ची लगती है। सिर्फ प्रॉपर्टी ऐसे कर रही थी इसके लिए। मतलब तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, तुम्हारे भाई भाभी को तो नहीं बोले, वो बहुत सीधी लेडी, इसकी पोल वही खोलेगी, ए याद रखना एक दिन। भाई, माँ, बाप जो तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं, वो पैसे के लिए, वो तो दिखती बात है, वो तो दिख रहा है रिकॉर्डिंग जी जी, वो तो साफ साफ दिख रहा है, मतलब वीडियो में कि कौन है प्रॉपर्टी और पैसे के लिए और कौन नहीं है, कौन भूखे नंगे है कौन नहीं, किसके अंदर जलन है और किसके अंदर नहीं है, ठीक है। क्योंकि दिखती बात है, बेचारे तुम्हें अब एकदम से इतना कुछ मिल रहा है ना, फ्री का बैठा हुआ, जिनको तुम बोल रही हो वो कौन है, मैं नहीं जानती उनको। आज जिनके पैसों पे तुम ऐश कर रही है ना, ऐश कर रही हो ना, उन्हीं बेटों की मेहनत से, उन्हीं माँ के, उन्हीं बच्चों के माँ बाप है वो। शायद तुम भूल गई होगी तो याद दिला रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी जो छोटी छोटी बच्चियां है ना, उनके पापा के, उनके पापाओं के मम्मी पापा है वो, शायद तुम भूल गई हो। बाकी भाई जिनके अंदर गोबर भरा है उनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, दो जितनी गालियां देनी है, तुम जितनी गालियां देंगे ना उतनी ही ज्यादा। और सच्चाई की बात करते हैं ना, एक इतना देखो, इतने टाइम से कोई सच्चाई सामने नहीं आ रही थी ना, उसने सोचा मैं कि इनको गड्ढे में गिराऊंगी, उसने एक गड्ढा बनाया, उसने सोचा मैं इनको इस गड्ढे में डाल दूंगी। पर 50% वो खुद उन गड्ढों में गिर चुकी है, एक सिंपति गेन करती है कि एक अबला नारी, बस उससे पता क्या होता है, हमारा दिल भी पहले पसीज जाता था। एक अबला नारी, एक तरफ वो बोलती है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, दूसरी तरफ करती है ये देखो जलो, ये देखो जलो मेरे नाखून देख के। एक तरफ बोलती है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जब फर्क नहीं पड़ता तो मत उनकी बात का जवाब दो। और जो लोग उसके सपोर्ट में, वो पता क्या बोलते हैं, वाह सपना बहुत अच्छा किया आपने, जवाब नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, वाह वाह। पर मुझे पता है ना, वो एक हफ्ते बाद आती है जब उसके व्यूज डाउन होते हैं, तब वो फिर से उस बात को उठाती है, एकदम से नहीं। वो तभी उठाती है जैसे देखती है कि कंट्रोवर्सी थोड़ी सी कम हो गई, फिर आ जाती है वो अपना रूप लेके। पर मुझे तो सच में आज का ब्लॉग इतनी हंसी आ रही थी ना, किसको जला रही है यार, जिस कुछ सोचो वो किस लेवल तक गिर सकती है वो। जिन माँ बाप के 2 जवान जवान बेटे गए हैं, उनको नकली नाखून देख के जला रही है वो। उनको बोल रही कि तुम मेरा मकान देख के जल रहे हो, मेरा फर्नीचर देख के, वाह सोच देखो। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों को लेके वो इतना सोचती है, तो सोचो वो क्या क्या नहीं सोचती होगी, वो कितना लालच उसके अंदर भरा हुआ होगा।
जो लोग गालियाँ देते हैं ना यार कभी उन माँ-बाप की मैं नहीं बोलती कभी कि वो ही बुरी है, पर वो खुद इस तरह की बातें करती है तो हम भी बातें रखते हैं फिर उसके सामने। देखो माँ-बाप की भी हमारे को दया लगती, इसकी भी लगती थी, ऐसा नहीं कि इसकी नहीं लगती, हमारे को दोनों पक्षों की लगती थी। लेकिन कंट्रोवर्सी किसने की? ना धीरज भैया ने, ना मिस्टर पड़ोसी ने, ना अंकल आंटी ने, ना अंशु ने। आप लोग जैसे देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गाड़ी कहाँ है, वो नहीं बता रही थी। नहीं बताया ना, कि बताया उसने? नहीं बताया। काफ़ी टाइम तक जब बहुत सारी पोल खुल गई तब जाके बताया। अब लोग कितने दिन से पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी के कागज़ पहुँचे कि नहीं पहुँचे? तो वो जो कमेंट है वो डिलीट कर रही है। सिर्फ़ अच्छे-अच्छे वो कमेंट रख रही है। यहाँ तक कि मेरे भी कमेंट डिलीट किए गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में खुद गिरता है। 50% तुम गिर चुके हो, अगर तुम और उन बुजुर्ग माँ-बाप के लिए खड्डा खोदोगे ना, तो तुम पूरी की पूरी उसमें धँस जाओगे। तुम अपने साथ-साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दोगे। इसलिए खत्म कर दो ये सब। अभी भी उसके अंदर देखो फर्नीचर और ये देख के जला रही है लोगों को। शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर ले। पढ़ी लिखी होके अनपढ़ गँवारों वाली बात कर रही है। तुम्हारे से तो 100 गुना अच्छी वो आंटी है जो इस तरह की बातें तो नहीं कर रही।